हेलो फ्रेंड्स। हम लोग महिला सुपरवाइजर के लिए 6 महीनों का करंट अफेयर देखने वाले हैं और ये नेशनल करंट अफेयर होगा। नेशनल प्लस इंटरनेशनल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा करंट अफेयर का सीरीज है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ये आज का पार्ट 1 है। धीरे धीरे सारे करंट अफेयर भी अपलोड होते जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलैरिमेट्री मिशन किस संस्थान द्वारा बनाया गया है। तो ये एक स्पेस संबंधित मिशन है। इसको बनाया गया है इसरो के द्वारा। ये भारत का फर्स्ट मतलब पहला पोलैरिमेट्री मिशन भी होने वाला है। इसको याद रखना है आपको, इसरो के द्वारा बनाया गया है इसको। आगे इस बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्सपोसैट का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट। ये इसका फुल फॉर्म है और ये भारत का पहला एक्सपो मतलब पोलैरिमेट्री मिशन है और वर्ल्ड का सेकंड पोलैरिमेट्री मिशन होगा। नासा द्वारा फर्स्ट मतलब पहला पूरे विश्व में नासा द्वारा पहला पोलैरिमेट्री मिशन लॉन्च किया गया था। अब भारत द्वारा मतलब भारत के इसरो द्वारा सेकंड ये मिशन होगा। और इसरो का आपको चंद्रयान 3 है उसको अच्छे से करना है। सारी चीज मैं बताऊंगा भाई। चंद्रयान 3 से डेफिनेटली एक करंट अफेयर क्वेश्चन में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भारत का जो एक्सपोसैट मिशन है ना, ये इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों के द्वारा मिलके बनाया जा रहा है, मिलके लॉन्च किया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीजेस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फिगर। ये जो सर्वे फिगर है इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो आप सामने ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है, बहुत लोग ऑप्शन मारेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अधिकतर जो सर्वे है ना वो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अधिकतर जो सर्वे होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फिगर जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो मंत्रालय का नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, हिंदी में हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फिगर, इस सर्वे को क्या किया गया, रिलीज किया गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी लॉन्च द सोलर सिटी प्रोजेक्ट। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर बी। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सोलर सिटी प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ई अपील स्कीम। ई अपील योजना को कौन सी इंस्टीट्यूशन या संस्था द्वारा इस स्कीम को या योजना को लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है सीबीडीटी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सीबीडीटी, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा ई अपील स्कीम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि व्यापम के वनडे एग्जाम में डीप करंट अफेयर नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से जो करंट अफेयर बना हुआ है वही आएगा। लाइक पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें बहुत डीप करंट अफेयर आता है। इवन करंट अफेयर भी कूट में आते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। लेकिन हमारे जो एग्जाम में व्यापम में इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक बहुपक्षी नौसेना अभ्यास है और नौसेना अभ्यास तो याद कर लेना, मैं इसका लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। बहुपक्षी नौसेना अभ्यास कोमोडो का मेजबान कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जो भारत की नेवल शिप है सतपुड़ा, भारत की जो नेवल शिप है सतपुड़ा, ये पहुंची है इस जो नेवल एक्सरसाइज है, जो नौसेना अभ्यास है, यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की जो जहाज है सतपुड़ा वो पहुंची है इंडोनेशिया। और ये जो एक्सरसाइज है ना, मतलब अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। टोटल 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और भारत की तरफ से कौन सी शिप, तो सतपुड़ा, ये याद रखना, सतपुड़ा जो एक नेवल शिप है, ये सतपुड़ा जहाज है, ये पहुंची है कोमोडो
एक्सरसाइज में। ओके, ये आप याद रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 36 कंट्री तो कंट्री के नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन कहां पर हो रहा है ये पूछा जा सकता है, और भारत की कौन सी शिप, शिप मतलब जहाज, सतपुड़ा नेवल शिप, भारत की तरफ से कौन सी शिप पार्टिसिपेट की है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री साइंड MOU विथ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, फुकट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन में साइन किया है, तो ये हो जाएगा नेपाल। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जल विद्युत परियोजना, इसका नाम है फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना। ये कहां पर है, तो ये नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। इट इज लोकेटेड इन कलिकोट डिस्ट्रिक्ट, करनाली प्रोविंसेस ऑफ नेपाल। द प्रोजेक्ट विल यूज द फ्लो फ्रॉम द करनाली रिवर, और कौन से रिवर में है, तो करनाली जो रिवर है वहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है नेपाल द्वारा, और इसके लिए ऑब्वियसली इंडिया इसमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, इसरो अलोंग विथ व्हिच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, जिसको SMOPS 2023 के नाम से शॉर्ट में जाना जा रहा है। तो इसरो के साथ किस देश ने अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो इसरो के साथ कौन सा कंट्री है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, एंड इटली की एक एजेंसी है, इटली की एजेंसी कौन सी है, इटालियन स्पेस एजेंसी ASI, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको क्या किया है, होस्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली के, और इटली की जो स्पेस एजेंसी है ASI, ये मैं गलत लिख दिया, ISA होगा ये, इटालियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी यहां पर दिख रहा है आपको, इटालियन स्पेस एजेंसी, ये एजेंसी हो गया, और भारत का इसरो, इन्होंने मिलकर, दोनों ने मिलकर क्या होस्ट किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट जो मिशन है, इसको क्या किया है, होस्ट किया है या मेजबानी की है। बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डच का क्या है ये, जिसे डच नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, स्पिनोजा पुरस्कार पूछा जाए या सीधे सीधे पूछा गया है, डच नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, तो इनका नाम है जोइता गुप्ता। जोइता गुप्ता, ऑप्शन ए, जोइता गुप्ता को मिला है स्पिनोजा प्राइज, स्पिनोजा प्राइज। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने स्पिनोजा प्राइज किसे मिला है, किन्हें मिला है, तो याद रखिएगा जोइता गुप्ता। तो जोइता गुप्ता एक साइंटिस्ट है जो कि इंडियन ओरिजिन है, हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस स्पिनोजा प्राइज, इनको मिला है स्पिनोजा प्राइज। ओके, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक डिक्लेरेशन was recently adopted by which countries? अटलांटिक घोषणा हाल ही में किन देशों द्वारा अपनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा USA एंड UK। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अटलांटिक जो डिक्लेरेशन है या अटलांटिक घोषणा है, इसे किस देश द्वारा अभी वर्तमान में या हाल ही में अपनाया गया, तो USA एंड UK है, इसको आपको याद रखना है। अगला 10वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेशन में, सबको देखो, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेक्टेड करंट अफेयर को ही लाया है, करंट अफेयर का तो लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में से जो व्यापम के एग्जाम में बन सकता है उसकी काफी ज्यादा चांसेस है, उसको मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। चलिए देखिए, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द मिशन मोड कैटरेक्ट सर्जरी कैंपेन, किस देश ने मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान को का आयोजन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने क्या किया है, जो कैटरेक्ट है मतलब जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद को सर्जरी के माध्यम से खत्म करने के लिए एक मिशन चालू किया है। ओके, तो इसको याद रखना है आपको। मिशन मोड कैटरेक्ट सर्जरी कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एंड अवेयरनेस अबाउट कैटरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में किन देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित की है। India recently held a maritime partnership exercise with which countries in the Gulf of Oman? In the Gulf of Oman. तो इसका आंसर हो जाएगा
इंडिया के साथ इस एक्सरसाइज में है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। यूएई अरब, ये 3 कंट्री द्वारा ये जो एक्सरसाइज है ओमान की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास, इसको आयोजन किया गया है। तो 3 देश का नाम आपको याद रखना है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इस कंट्री का नाम हो गया। ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस संस्था ने डिटॉक्स डेवलपमेंट पर्यावरण के लिए हानिकारी सब्सिडी का पुनरुत्पादन नाम से रिपोर्ट जारी की है? Which institution has released the report named Detox Development? Detox Development Repurposing Environmentally Harmful Subsidies. ये किस संस्था द्वारा इसे जारी किया गया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया है? जारी किया गया है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है? तो ऑब्वियसली वित्तीय जब लेन देन की बात आ रही है तो इसमें आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ 10-point एक्शन प्लान। 10-point एक्शन प्लान किस चीज के लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके लिए गूगल और एप्पल को उनके मोबाइल को उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए कुछ गाइडलाइन है या 10 पॉइंट्स एक्शन प्लान जारी किया गया है। ये याद रखना आप। आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश की फुटबॉल टीम ने 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत का जो इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम है उसने क्या जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। और ये इसका आयोजन कहां पर हो रहा था? भुवनेश्वर में आयोजन हो रहा था। और किसको हराया है? लेबनान को हराया। ये भी याद रखना, लेबनान से जीता है। लेबनान वर्सेस इंडिया था मैच, जिसमें इंडिया जीता है मैच को। ठीक है, इंडिया वॉन। और ये मैच का आयोजन कहां किया गया था? इंडिया में ही, भुवनेश्वर में। और इस इंडिया के जो कैप्टन थे उनका नाम है सुनील छत्री। ओके, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो देखो, 2 बार देखो तो जाके आपको चीजें याद होगी। जितने टाइम ज्यादा देखोगे तो याद होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में होने वाला है। चलिए 15th क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जोहा राइस जो अभी चर्चे में था, ये कौन से राज्य में उगाया जाता है? तो जो जोहा राइस है, जोहा राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है इस राइस में। ये जो रोहा चावल है ये आसम में, तो ओके, आसम में इसको उगाया जाता है। ठीक, ये विंटर राइस भी याद रखना, विंटर में से उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2023 को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है या किसी कंट्री में न्यू पीएम या प्रेसिडेंट बने हैं तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका नाम है बोला टिन्बू, इनका नाम है, जो नाइजीरिया के अभी नए क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is the new chairman and managing director of Steel Authority of India Limited? सेल, जिसको सेल कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सेल। इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम याद रखना है अमरिंदु प्रकाश। अमरिंदु प्रकाश जो है वो सेल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका नाम याद रखना। चलिए आगे देखिए। हु विल बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? ट्विटर के नए सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है लिंडा याक्रीनो। लिंडा याक्रीनो इनका नाम है। इनको नाम याद रखना है आपको। इनका नाम हो जाएगा लिंडा याक्रीनो। ये ट्विटर के क्या नए सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को कौन सी नेवी शिप के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आईएनएस मुर्मुगांव। सो याद रखिएगा, आईएनएस मुर्मुगांव द्वारा
ये ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे क्या गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसको याद रख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रेलवे जोन ने रेल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखने को रखा है, मतलब ये रिसेंटली है कि कौन से जो रेलवे जोन है इसने रेल इंजनों का नाम, जो रेल इंजन के पर्टिकुलर नाम होते हैं उसको शहीदों के नाम पर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे ने क्या किया है, अपने रेल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पे रखा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO के उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र को WMO का उपाध्यक्ष चुना गया है। ओके, इनका नाम याद रखना है आपको। और ये जो मृत्युंजय महापात्रा है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और इन्हें इलेक्ट किया गया है वन ऑफ द 3 वाइस प्रेसिडेंट, मतलब 3 वाइस प्रेसिडेंट में से एक वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मृत्युंजय महापात्रा। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है। और WMO का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में है, ये भी याद रख लीजिएगा। और अगर पूछा जाए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगर अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष पूछा जाए तो उनका नाम है अब्दुल्ला अल मंडोस। अब्दुल्ला अल मंडोस ये अध्यक्ष है और ये उपाध्यक्ष है जो इंडियन है। और ये जो भारतीय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के क्या है, जनरल डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर जनरल भी है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूपीएससी के मेंबर इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है विद्युत बिहारी स्वैन। ये यूपीएससी के क्या है, एक मेंबर है। अगर पूछा जाए कि यूपीएससी की चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन अभी प्रेजेंट में मनोज सोनी है। ओके, तो इन्होंने शपथ दिलाई है यूपीएससी के एज अ मेंबर विद्युत बिहारी स्वैन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ओके, वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजय बंगा। ये याद रखिएगा, अजय बंगा जो इंडियन है, इन्होंने विश्व बैंक के क्या है, अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द UWW रैंकिंग सीरीज? मतलब पूछा जा रहा है कि भारतीय पहलवानों ने में से किसने UWW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा मनीषा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखोगे आप लोग कि भारतीय पहलवानों ने बिश्केक में UWW रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में 3 पदक जीते हैं, जिसमें मनीषा ने स्वर्ण पदक जीता है, रितिका ने रजत और सरिता मोर ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको नाम एटलीस्ट गोल्ड जो मेडल जिनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। जो कंट्री है सूरीनाम, इस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे प्रेसिडेंट को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इसकी घोषणा की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पुरस्कार मिला है सिद्धार्थ चौधरी को। तो ये क्या है, अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो इंडिया के जो सिद्धार्थ चौधरी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस शॉटपुट इवेंट में अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है सिद्धार्थ चौधरी, जो कि मेंस शॉटपुट इवेंट में जीते हैं गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच कंट्री? मतलब बोला जा रहा है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज है MV एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है,
इन्होंने क्या किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है एमवी एक्सप्रेस, इसको रवाना किया है श्रीलंका के लिए। बस इतना ही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन विच कंट्री। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है वो कौन सी कंट्री में क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। तो ये इंडिया में सेटअप किया गया है, याद रखना। फॉर बिम्स्टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन इंडिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर के एंड तक इसे सेटअप किया जाएगा भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच कंट्री विल द मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 बी ऑर्गेनाइज। भारत इस वर्ष 2023 में मिस वर्ल्ड पीजेंट, इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन से देश में किया जाएगा। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में इस साल किया जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, मिस वर्ल्ड पीजेंट विल बी ऑर्गेनाइज इन इंडिया आफ्टर अ गैप ऑफ 27 ईयर्स। 27 साल के गैप के बाद भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। लास्ट भारत में इसका आयोजन कब हुआ था, 1996 में। ओके, आपको याद रखना है। और इस मिस वर्ल्ड पीजेंट के सीईओ कौन है, जूलिया मॉर्ले, सीईओ एंड चेयरपर्सन है। ठीक, इस ऑर्गेनाइजेशन का, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, चेयरपर्सन है एंड सीईओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 30 पहुंच गए हम लोग। विच कंट्री हैज नेम्ड द बीपर जॉय साइक्लोन। अभी एक चक्रवात आया था ना, बीपर जॉय। तो बीपर जॉय ये एग्जाम में बनेगा, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से बनेगा। बीपर जॉय जो है ये चक्रवात है, इसका नाम कौन से देश ने किया था कि इस चक्रवात का नाम पड़ेगा बीपर जॉय। तो बीपर जॉय जो चक्रवात है इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश द्वारा। ये एक बंगाली भाषा है, बीपर जॉय। द बीपर जॉय साइक्लोन रेज्ड इन अरेबियन सीज में ये उठा था, अरब सागर में। अगर ये भारत का मैप समझ लेना, ये भारत का मैप है, ये यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ पर ये उठा था चक्रवात, ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अरेबियन सी में। ठीक, मुंबई और गुजरात के आसपास। बीपर जो है सजेस्ट किया था नाम बांग्लादेश ने, और इसका मतलब होता है, ये बंगाली लैंग्वेज में है और इसका मतलब होता है डिजास्टर, तबाही। अगले एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कौन सी भारतीय अमेरिकन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरपर्सन, कौन से डिपार्टमेंट का, फिनांस डिपार्टमेंट का, कौन सी यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इनको नाम है रितु कालरा। रितु कालरा को अभी हाल ही में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिनांस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन। चलिए आगे बढ़े। वेयर इज फर्स्ट इंडियन फ्रेंच यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये कहां पर किया जा रहा है, गल्फ ऑफ ओमान में। ये याद रखिएगा, एक एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास जिसे बोलेंगे। इसका आयोजन कहां गया है, गल्फ ऑफ ओमान में। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। डब्ल्यूटीसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस इंडियन प्लेयर ने रिकॉर्ड बनाया है, किसके लिए, सबसे ज्यादा रन स्कोर करने के लिए। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है, इन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर के लिए डब्ल्यूटीसी में रिकॉर्ड बनाया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप। तो इसमें इंडिया का पोजीशन है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है इंडिया का। ठीक, the Indian junior shooting team has achieved the top position in the International Shooting Sports Federation Junior World Cup performing। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, फर्स्ट पोजीशन है इंडिया का इस कप में। आगे बढ़े। आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है। आईसीसी के सारे खिताब जीती है, तो वो बनी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के सारे खिताब जीत लिए हैं। ठीक, तो WTC 2023 फाइनल, ऑस्ट्रेलिया बिकम फर्स्ट टीम टू विन आईसीसी वर्ल्ड टाइटल्स इन ऑल 3 फॉर्मेट। जितने 3 फॉर्मेट है ना, ओडीआई हो गया, T20 हो गया और टेस्ट मैच हो गया, तो इन तीनों फॉर्मेट में वो क्या है, नंबर 1 पे है। ठीक, कौन, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 टाइटल। कौन सी टीम जो है
वो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीती है, तो इसका नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा इंडियन की भारतीय महिला टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप को जीता है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। और कौन से टीम को हराया है, तो साउथ कोरिया को हराया है, साउथ कोरिया को हराया है, याद रखना। और इसका आयोजन कहां हो रहा था, जापान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वन द फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको नाम याद रखना है। तो इनका नाम हो जाएगा, किन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, तो बोलोगे नोवाक जोकोविक, ये इनका नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक हैज वॉन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2030, ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम है। आगे बढ़ते हैं, 38वें नंबर पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, तो इनका नाम हो जाएगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल को अभी हाल ही में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया है, तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में ओके, नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली in which state the sub office of Reserve Bank of India has been opened, कौन से राज्य में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या खोला गया है, एक सब ऑफिस, उप मुख्यालय खोला गया है, तो इसका आंसर है नागालैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसको जीता है उरुग्वे ने। उरुग्वे जो है, इस कंट्री ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है, ये आपको याद रखना है। और किसको हरा के जीता है, इटली को हराया है उरुग्वे ने। नेहरू मेमोरियल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके रखा गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने गैबान की पहली कृषि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन, शिक्षा एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब कौशल विकास मंत्री, ठीक। इन्होंने गैबन की पहली कृषि परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द 2-day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज, कौन से सिटी में साइंस 20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में 2 दिवस साइंस 20 विज्ञान 20 कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 45th नंबर क्वेश्चन है, इन विच 2 कंट्रीज विल द एशिया कप 2023 बी हेल्ड, मतलब बोला जा रहा है कि कौन से 2 देश है जहां पर एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, तो इसका आंसर है श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका एंड पाकिस्तान में क्या किया जाएगा, एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको याद रखना है। चलिए आगे पहुंचते हैं। इंडियन फर्स्ट वीमेन कबड्डी लीग कहां पर होगा, भारत का पहला महिला कबड्डी लीग, इसका उद्घाटन किस शहर में गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में दुबई में किया गया है। ओके, दुबई में। ओके, आगे बढ़ते हैं 47th की तरफ। इन विच सिटी द G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड, G20 का जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है, इसका मीटिंग कहां पर हेल्ड हुआ है, तो इसका मीटिंग हुआ है, देख लेते हैं, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ओके, पुणे में, याद रखना, एजुकेशन के लिए कहां हुआ है, पुणे में। 48वें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हु हैज बिल्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इनमें से किसने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को बनाया है, तो इसका हो जाएगा आंसर IUCAA। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। द पुणे में है इसका मुख्यालय, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये IUCAA का फुल फॉर्म हो गया। इन्होंने बनाया है
सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो इसको जीता है सात्विक और चिराग ने। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का। ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस हैज बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड? जो आपने सबने सुना है गीता प्रेस का नाम, जो कि गोरखपुर में यूपी में है, गीता प्रेस, इसका क्या हुआ? 100 मतलब 100 साल कंप्लीट हो गया, इसका एक सेंचुरी कंप्लीट हुआ है। तो इस सेंचुरी कंप्लीट होने में इसको एक अवार्ड मिला है। तो उस अवार्ड का नाम क्या है? तो उसका नाम है गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति सम्मान। ओके, दिस अवार्ड इज अ सिंबल ऑफ गांधीयन वे ऑफ लाइफ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन को किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट छोड़ देना। और फिर इस नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, इसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक।